नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। इसमें तीसरी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ये कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम चाहें तो इनको सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। हम बिना सूत्रों के ही सवालों को हल करेंगे। ये 4 संख्याओं की कह रहा है, इनका योग कितना दे रखा है 36। 4 का भाग दे देंगे इसमें, 4 नम 36। लेकिन संख्या कैसी चाहिए हमें? सम। हमें संख्या सम चाहिए। तो अब हमें आपको इस विषम संख्या से कोई मतलब नहीं है। 4 संख्या चाहिए तो 2 इसके बाद ले लीजिए और 2 इससे पहले लीजिए। 9 के बाद सम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। 10 के बाद सम संख्या हमारी 12 होगी। अब इस 9 से कोई मतलब नहीं। 10 से पहले सम संख्या हमारी कौन सी होगी? 8 होगी। और 8 से पहले होगी हमारी 6। ये जो 9 आ रहा है ये 8 और 10 के बीच में आ रहा है, इसलिए बीच वाली संख्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है और ये विषम संख्या है। अब हमारी जो 4 संख्या है वो ये वाली 4 संख्या है। तो अब इसमें कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2 और 3। तीसरी संख्या कौन सी होगी? 10। 10 हमारी तीसरी संख्या हो गई। अगर आप चाहें तो इसमें सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है सूत्रों से। ये कह रहा है सम संख्या, सम के लिए या विषम के लिए इस तरीके के सूत्र आपने सब जगह पर देखे होंगे लिखे हुए, जिनका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। 4 संख्या कह रहा है, 4 संख्या होगी। इनको आप अगर जोड़ देंगे तो जोड़ इसके बराबर हो जाएगा और तीसरी संख्या में x का मान निकलेगा और उसको आप हल कर देंगे। लेकिन सूत्र से हमें कोई मतलब नहीं है। यही इसी तरीके से ये विषम संख्या में प्रयोग होता है और ये सम संख्या में भी प्रयोग होता है। तो सूत्र की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? हमें बिना सूत्र से सवाल हल करने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 संख्याएं हैं, समी है। 6 का भाग दे दूंगा मैं इसमें, भाग दे दीजिए। 6 एकन 6, 4 बचे और 6 सत्ते 42। 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, 67। क्रमागत सम संख्या चाहिए हमें। 6 चाहिए। 1, 2, 3 और 1, 2, 3। 67 के बाद जो सम संख्या होगी हमारी वो 68 होगी। 68 के बाद जो सम संख्या होगी हमारी 70 होगी और 70 के बाद 72 होगी। इससे पहले जो सम संख्या होगी हमारी 66 होगी और इससे पहले जो सम संख्या होगी हमारी 64 होगी। इससे पहले जो सम संख्या होगी 62 होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? 62। सबसे जो छोटी संख्या है वो हमारी 62 होगी। ये तो सही दिया है ना भाग मैंने? 17 छिक्के 102, 6 एकन 6 इसी गलत कर दिया। 17 छिक्के 6 एकन 6 और 6 सत्ते 42, 17 आएगा इस जगह पे। 17 छिक्के 102, कोई बात नहीं, 17 से करके देख लेते हैं। 6 संख्या चाहिए हमें। 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो 17 के बाद सम संख्या कौन सी होगी हमारी? 18। 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22। अब 17 से पहले भी सम संख्या कौन सी होगी हमारी? 16। 16 से पहले 14, 14 से पहले 12। अब इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। 6 का भाग दें, 17 छिक्के 102, 17 बार चला गया हमारा और ये संख्या ये आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अरे पेन भी धोखा दे दिया। सबसे छोटी संख्या इसमें कितनी होगी? 17 हो गई। ये नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। और आप चाहें तो इसमें सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 क्रमागत सूत्र एक बार लिख के दे देता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको सूत्र से करना चाहें
तो 6 संख्या आप जो सम संख्या हैं वो इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे। ये चाहे सम हो या विषम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सम में यही संख्या प्रयोग होगी, 1 2 3 4 5 6। इनको जोड़िए, इनका योग 102 के बराबर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, x का मान आप ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्या योग 72 है। 4 का भाग दे दीजिए इसमें, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, 18 आ गया। अब ये कह रहा है लेकिन विषम संख्या, लेकिन ये सम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखेंगे कितनी संख्याएं 4 हैं, तो 1 2 1 2 4 संख्या हो गई। अब 18 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी हमारी 19, 19 के बाद विषम संख्या हमारी कौन सी होगी 21, और 18 से पहले हमारी विषम संख्या 17 होगी, और 17 से पहले 15। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 21, सबसे छोटी संख्या 15। अब वो अगर पूछता है कि तीसरे नंबर की विषम संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 ये वाली हो जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो पूछता है चौथे नंबर की विषम संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर की विषम संख्या हो जाएगी। और आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो उसी सूत्र को हम इसमें लगा सकते हैं, x प्लस के 2, x प्लस के 4 और x प्लस के 6, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, सूत्र का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। 6 का भाग दे दीजिए इसमें, 6 तिया 18, 30 आ गए, 30। 6 संख्या है हमारी विषम संख्या। 30 के बाद विषम संख्या क्या होगी 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, और 30 से पहले 29, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। अब ये क्या है चौथी विषम संख्या, तो 1 2 3 4, इससे मतलब नहीं है हमें, ये बीच में है, 29 के बाद 31 के बीच में है, और ये सम संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम। तो चौथी जो विषम संख्या होगी, चौथी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 31, 31 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो 5वीं पूछता है तो 33 हो जाती, अगर 6वीं पूछता है तो 35 हो जाती, या सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो 25 हो जाएगी। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में आपको क्रम से सारा कंपटीशन का मैथ मिलता रहेगा। बस शर्त यह है आप एक भी वीडियो न छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेन और कॉपी लेके इनको सबको नोट करते रहें।